हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। सीटेट जुलाई 2024 जो कि बहुत पास है और जल्दी ही आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो आखिर हिंदी में हम 30 में 30 नंबर कैसे लेके आएंगे, हिंदी पेडागोजी सेक्शन, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 15 नंबर की आपकी क्या आती है, यहाँ पे 15 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हिंदी की, और 15 नंबर के आपका आता है पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ आता है। तो पैराग्राफ तो आपका बेसिक सा होगा। अगर हम बात करेंगे कि पैराग्राफ आपको दिया हुआ होगा और उसी में से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। पैराग्राफ को करने का बेसिकली तरीका ये होता है कि पहले आप जो हो वहां पे क्वेश्चंस को देखिए और उसमें से कीवर्ड देख लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका पैरा दिया है एक बार सरसरी निगाह से आपने देख लिया, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे आपको कीवर्ड्स देखने हैं कि आखिर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। वहां से कीवर्ड को यहाँ पे आप टैग करेंगे, कीवर्ड को देखेंगे और फिर जाएंगे अपने पैराग्राफ पे। और जब आप कीवर्ड यहाँ पे देख लेंगे तो पैराग्राफ में आसानी से आप देख पाएंगे कि कहाँ पे वो आपका मैच हो रहा है। और आपको पैराग्राफ से ही यानी उसके उत्तर ढूंढने होते हैं। पैराग्राफ प्रैक्टिस आपको हम चैनल पर जरूर कराएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पैराग्राफ जो है इसको आपको अच्छी तरीके से कई बार जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं, जितने भी PYQ आए हैं उनको देख डालिए, उनसे प्रैक्टिस कर डालिए, पैराग्राफ आप का हो जाएगा। और इसके साथ ही एक दो क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर से ही आपके ग्रामर के पूछ लेता है। जैसे कि पैराग्राफ में कोई भी आपका एक शब्द आया उसका विलोम पूछ लेगा, समानार्थी पूछ लेगा, अनेकार्थी पूछ लेंगे। इस टाइप से आपके ग्रामर बेस का क्वेश्चन आ जाता है। बाकी आपकी मेन होती है पेडागोजी, क्योंकि पैराग्राफ तो आप कर ही लेते हो। तो अब आते हैं यहाँ पे आज के सेशन पे कि आपको हिंदी पेडागोजी जो है इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स कौन से हैं कि आप देखते ही ये पहचान लेंगे कि पॉजिटिव वर्ड्स ये हैं, और अगर ये आपको शब्द दिख जाते हैं तो हिंदी में आप फटाफट से ये पता चल जाएगा कि यही पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है पॉजिटिव में तो उत्तर आपका पॉजिटिव होगा। तो पहली बात तो क्वेश्चन पूछा गया है निगेटिव में तो उत्तर आपका निगेटिव में होगा, जाहिर सी बात है। और जब आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया है तो आपको पॉजिटिव चीजें देखनी है, और क्वेश्चन अगर निगेटिव में पूछा गया है तो आपको निगेटिव चीजें देखनी है। तो आइए चलते हैं पहले पॉजिटिव वर्ड्स पे। अगर आप हिंदी पेडागोजी कर रहे हैं और जहां पे ज्यादा से ज्यादा भाषा प्रयोग की बात हो गई बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जहां पे बात एक रूपता की हो तो वो होगा निगेटिव, लेकिन अगर बात होगी विभिन्नता की, विविधता की, वैविध्य की तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगर बच्चे को दिया जा रहा है प्रिंट समृद्ध परिवेश, तो प्रिंट समृद्ध माहौल बच्चे को दिया जा रहा है, प्रिंट समृद्ध परिवेश दिया जा रहा है, यानी चारों तरफ चार्ट्स लगे हैं। यहाँ पे वॉल्स पे आपने देखा होगा कि आपने चाहे आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, हर जगह वहां पे कहानियां, कविताओं के बड़े बड़े प्रिंट बने होते हैं, पूरी दीवार छपी होती है। तो ये आपका क्यों किया जाता है? प्रिंट समृद्ध माहौल देने के लिए बच्चे को चार्ट्स टंगे होंगे बच्चे के स्तर के अनुसार। नेक्स्ट, भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि। जैसे कि बात आ जाए भाषा विविधता की, यानी ऐसा नहीं है जहाँ पे भाषा विविधता है इसको हम क्या एक संसाधन के रूप में लेंगे, इसको हम क्या लेंगे एक संसाधन के रूप में लेंगे। जहाँ पे बात आएगी संज्ञानात्मक विकास की बिल्कुल सही होगा, और सीखने में वृद्धि की जहां पे बात होगी ये भी पॉजिटिव होगा। अगर हम आकलन की बात करेंगे तो पोर्टफोलियो आकलन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसमें बच्चे का ओवरऑल लेखा जोखा रखा जाता है पोर्टफोलियो आकलन में। ठीक है, ओवरऑल लेखा जोखा यानी बच्चे
का यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड है, बच्चा जो भी कार्य कर रहा है, चाहे स्कूल के बाहर या फिर स्कूल के अंदर या फिर कक्षा के अंदर कक्षा के बाहर, तो यहाँ पे ये ओवरऑल लेखा जोखा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसको ही हम पोर्टफोलियो आकलन कहते हैं और इसका प्रयोग हम बच्चे के आगे, यहाँ पर आकलन जो बच्चे का आगे जब बढ़ता है उसमें हम इसका प्रयोग भी करते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट है और इसके आगे हमें इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, पढ़ना। जहाँ पे पढ़ने की बात आएगी वहां पे अर्थ ग्रहण करने की बात जरूर आएगी। जहाँ पे संदर्भ के साथ अर्थ ग्रहण करने की बात आपकी जरूर आएगी। अर्थ ग्रहण करना, अगर पढ़ रहे हैं अगर अर्थ ही नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे पढ़ना होगा वहां पे अर्थ ग्रहण करने की बात आएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। लेखन, जैसे कि मौलिक विचार या फिर विचारों की अभिव्यक्ति। लेखन में क्या है, जहाँ पे विचारों की अभिव्यक्ति की बात हो, जहाँ पे आप अपने विचार प्रकट कर पाए, सबसे बेस्ट वो होगा। नेक्स्ट, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये किसने कहा है? ये चौमास्की जी ने कहा है ना। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने कहा है? चौमास्की जी ने कहा है। और जन्मजात होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? भाषा का अर्जन। और जब हम स्कूल जाके भाषा सीखते हैं तो वो होता है अधिगम। नेक्स्ट, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे को अवसर दिए जा रहे हो, पॉजिटिव होगा। लेकिन अवसर में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आजकल क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं कि आपको कई सारे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे अवसर मांग किस चीज का रहा है। यानी आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, उसी के अनुसार आपको पॉजिटिव उत्तर देना है। क्योंकि हो सकता है कि जो आपको चारों ऑप्शंस दिए हैं वो चारों ही पॉजिटिव सेंस में हो सकता है कि चारों पॉजिटिव सेंस में हो, लेकिन आपको भाषा प्रयोग की बात कही गई है तो खेल खेलने के अवसर दिए जा रहे हैं, है ना। तो वहां पे खेल खेलने के अवसर दिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपका भाषा प्रयोग के अवसर की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन भी देखना है कि आखिर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। देन आता है भाषा अर्जन। जब भाषा अर्जन की बात होती है तो ये क्या सहज और स्वाभाविक तरीके से होता है। ये किसने कहा है? चौमास्की जी ने कहा है। क्षमता जन्मजात होती है, बच्चे में भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक तरीके से होता है, और जो कि बच्चा विद्यालय से पहले सीख जाता है। कैसे? अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, ठीक है, अपने आस पड़ोस से सीख जाता है। अगर हम आगे बात करेंगे कि भाषा अधिगम, जहां पर भी अधिगम लिखा हो, अर्जन होता है सहज और स्वाभाविक तरीके से विद्यालय से पहले, परिवार या आसपास से बच्चा जो भी भाषा बोली जा रही होती है परिवार में आसपास, बच्चा स्वयं अर्जित कर लेता है। लेकिन भाषा अधिगम जो होता है ये हम सीखते हैं प्रयासपूर्ण तरीके से, और ये हम सीखते हैं विद्यालय जाने के बाद। तो अगर विद्यालय में जाकर अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो ये होगा भाषा का अधिगम, ये होगा जो आपने प्रयासपूर्ण तरीके से सीखी है। आगे जहाँ पे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा हो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जहाँ पे मातृभाषा को स्वीकारने की बात हो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। बाल साहित्य की बात हो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। व्यापक कथन जैसे कि समाज आ जाए, तो समाज की अगर हम बात करें, समाज के द्वारा भाषा यहाँ पे सीखने की बात किसने कही है? वायोगोत्स्की जी ने कही है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, वायोगोत्स्की जी ने बोली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें निगेटिव वर्ड्स, निगेटिव वर्ड्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, जहां पे फोकस करा जाए क्या? सुंदर लिखावट पे, है ना, वो होगा निगेटिव। यानी हमें सुंदर लिखावट को यहाँ पे टारगेट नहीं करना है। जहाँ पे काव्यात्मक भाषा का प्रयोग हो वो आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। जहाँ पे याद करना, कंठस्थ करना, है ना,
रटना, एक और शब्द लगा दीजिए, रटना, स्मरण करना जैसे शब्द आ जाएं, याद करना, कंठस्थ करना, रटना जैसे शब्द आ जाएं, निगेटिव होंगे, तुरंत का तुरंत आप देखेंगे और कट कर देंगे। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा है और ये आपको कहीं भी शब्द दिख रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा। देन जहां पे वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए निगेटिव होगा। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान बच्चे को अगर दिया जा रहा है, साफ साफ एनसीएफ में कहा गया है कि बच्चे को पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान आपको नहीं देना है ना। नेक्स्ट, जहां पे भी बाधा व्यवधान या लिखा होता है बाधा व्यवधान, इस तरीके के शब्द लिखे होंगे, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। आगे बात करेंगे, जहां पे जटिलता, कठिनाई ऐसे शब्द आए, जटिलता, कठिनाई, कठिन, इस तरीके के शब्द आएंगे, वो भी आपके क्या होंगे, ये सब निगेटिव होते हैं। केवल, मात्र, सिर्फ, ही जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। भाई अगर क्वेश्चन पूछा गया है निगेटिव में, ऐसे वर्ड अगर दिख जाए तुरंत का तुरंत क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मानक भाषा पर जहां पे बल दिया जा रहा हो निगेटिव होगा। जहां पे बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार किया जा रहा हो, बच्चे की भाषा को स्वीकार ना किया जा रहा हो, बिल्कुल निगेटिव होगा। इसके साथ साथ जहां पे नियम और परिभाषा पे बल दिया जा रहा हो, नियम और परिभाषा को रटने पर बल दिया जा रहा हो, निगेटिव होगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है हिंदी पेडागोजी के बेस से, और आपकी ओवरऑल पेडागोजी के लिए भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काम आएंगी। जैसे रटना है, याद करना है, तो ये तो अगर आपको कहीं भी दिखे पेडागोजी में निगेटिव ही होगा, है ना, केवल, मात्र, ही, तो ये सीमित कर देता है। बाकी हाँ, काव्यात्मक भाषा, सुंदर लिखावट, इस टाइप की चीजें आपको हिंदी पेडागोजी में इस टाइप के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे आपने देखे पॉजिटिव वर्ड्स, यहाँ पे देखे आपने निगेटिव वर्ड्स। आई होप इस सेशन से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली टू डेली क्लास हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी की क्लास होती है डेली 12 बजे, डेली क्लास होती है 12 PM पे। देन आपकी एसएसटी की क्लास होती है, यहाँ पे एसएसटी की क्लास अगर हम बात करेंगे तो 5 PM पे होती है, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस ये आपके लाइव सेशंस होते हैं। बाकी रिकॉर्डेड में भी आपको काफी कुछ मिलता है, तो रिकॉर्डेड भी आपको देखने हैं, साथ ही साथ हमारे लाइव सेशंस के साथ जुड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।